आप सबने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में जो योगदान दिया, वैसा ही सहयोग और आपका जो सामंजस्य आगे भी बने। यदि प्रशासन के सामने ऐसी कोई घटना आप लोग सामने लाते हैं कि आसपास ऐसी घटना कोई घटित हो रही है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उस संबंध में आज चर्चा श्रीमान एसपी साहब, कलेक्टर साहब द्वारा आप सब लोगों से सदस्य भी हैं और ग्रामीण में जो शांति स्थिति बनी है उसके मेंबर्स भी हैं। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आगे इसी तरीके से आगे बढ़िया ही आ रहे हैं जिन पर समाज में थोड़ी दिक्कत बढ़ रही है वो भी बढ़िया वापस लिए जाए एक मुद्दे की गिरफ्तार हो और उन लड़कों की प्रशासनिक पिटाई भी कर रखी है। इस बात के लिए कराने के लिए नहीं लेना चाहिए। बाकी अपना छोटे ऐसा कहते हैं साहब किसी प्रकार किए जा रहे हैं समाज के की जांच होनी चाहिए और जो निर्दोष लोग जो है धरने पे भी कई निर्दोष भी शामिल हुए थे, उन लोगों पे भी जो है उनको माफीनामा दिया जाए, उनके खिलाफ जुर्म है वापस लिए जाए। आने वाले टाइम में इस तरह की घटना नहीं हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे जो है एक एक दो आदमियों की टीम बना वो अपने गणमान्य बैठे हैं और हम सभी जो बैठे हैं सारे जो प्रशासन का सहयोग करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाज में आप देखिए इतना बड़ा समाज है दोनों वर्गों का। दोनों वर्गों के समाज ने हमें, मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता है कि हमें 100% समर्थन दिया, हमें पूरा सहयोग मिला। किसी तरफ से हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पर्टिकुलर यहाँ से हमें समर्थन नहीं मिला। जिस भी व्यक्ति को हमने चर्चा के लिए बुलाया उसने हमें पूरा समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छा काम करिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। हमने आप सबके सहयोग से हर संभव प्रयास किया और हम उस काम में सफल भी रहे। हमने अच्छा एक उदाहरण पेश किया कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा ये प्रयास सतत रहेगा। जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे हम निश्चित रूप से उनसे सख्ती से निपटेंगे। 2-3 चीजें जो आप लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है कि शायद प्रशासन कई बार सख्ती करता है या ज्यादती करता है, ऐसा नहीं है। वहां पे 150 महिलाएं धरनार्थी के रूप में थी और वो महिलाएं आगे खड़े होकर के विरोध कर रही थी, पत्थर भी चला रही थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम में किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया गया। तो हम मानते हैं महिला आपके घर का गौरव है, आपके घर का सम्मान है। किसी नासमझी में, किसी के वर्ग लाने में आकर के कोई अगर वहाँ आ गया धरना देने, वो हम उसको समझते हैं। ये समझदारी प्रशासन ने दिखाई है। हमारा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट वो था कि भाई महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं हो कि कल को प्रशासन को ये सुनना पड़ेगी किसी महिला का बदसलूकी कर ली या उसको अननेसेसरी अरेस्ट किया। बाकी तो कानून तो महिला पुरुष में भेद नहीं करता, वो तो अपराध को अपराध मानता है। दूसरा, जिन लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया वही लोग अरेस्ट हुए हैं। वो लोग उस समय वहाँ वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में आए हैं। फिर भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि उस दिन के बाद फर्दर कोई अरेस्ट नहीं हुआ और हम अगर आगे भी कोई अरेस्ट करेंगे तो 100% वेरीफाई करके, हमारे पास विजुअल्स हैं, हमारे पास वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफी है। अगर कोई व्यक्ति वेरीफाई होने के बाद में उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में नहीं आता है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ हम उसको बिल्कुल तर्क करेंगे। और इसका एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन भी जो 45 लोग मौके पे इस दादी जो कार्रवाई हुई उसमें से हमने 4 लोगों को रिलीज किया थाने लाने के बाद। 2 बच्चे जो माइनर थे, एक पिता और पुत्र दोनों एग्जाम देने जा रहे थे, उस समय वो भगदड़ मची, गलती से वो पकड़ में आ गए। उनको हमने वेरीफाई करके थाने से रिलीज किया है। तो अगर हमारी मंशा में कोई खराबी होती तो हम उनको फ्री नहीं करते। हमारी एक ही मंशा थी, जिसने नहीं किया है, अपराध कारित नहीं किया है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ कानून में कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। रही बात आपकी 307 की, तो 307
हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे। 307 अगर स्टैंड नहीं करती है तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूं कि हम जब चालान फाइल करेंगे या फर्दर अरेस्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे किसी को 307 में अरेस्ट नहीं किया जाए, और चालान जब फाइल करेंगे जब नहीं बनते तो हम चालान कर करेंगे। आपने एक इशू CLG मेंबर का उठाया जिसमें राजनीति कर 29 कांस्टेबल की है, 10-12 हेड कांस्टेबल होंगे, सारे मिलाकर के 50 से ज़्यादा का स्टाफ नहीं होगा, जिसमें से 8 से 10 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगे होते हैं। तो हर गांव में 10 तरह पाना संभव नहीं है। तो अगर गांव के स्तर पर कोई ऐसी समिति या वो बन जाए कि जिसमें एक गांव में मान लीजिए 2000-2500 की आबादी है, अगर वहाँ से 2 लड़के 3 लड़के अगर अपना मतलब इस तरह रोटेशन से अगर गश्त कर सकें तो आई थिंक चोरियों की समस्या खत्म हो जाएगी। हर चीज को के लिए हम प्रशासन पर निर्भर रहें ये भी अच्छी बात नहीं है। ये प्रशासन का अपना एक लिमिट है, अपना एक दायरा है। अगर गांव की सुरक्षा गांव का ही अपना युवा कर सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोग कर सकें कोई ग्राम रक्षा समिति बना करके, ठीकरी पहला जो लगता बहुत पहले ये व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जब प्रशासन इतनी संख्या में तादाद में नहीं था, उस समय चोरियों को रोकने, पशु चोरियों को रोकने के लिए बाकायदा ठीकरी पहरा लगता था, बाकायदा गाँव। शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज से एक फीडबैक आ जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं, मेले आने वाले हैं, उसमें हमें और किस सजगता के साथ कार्य करना है। गांधीबड़ी गांव हो या भादरा शहर हो, पिछले 200 सालों से 400 सालों से आपका इतिहास चला आ रहा है। और हम लोग जब बाहर पोस्टेड थे तो यही था कि हनुमानगढ़ जैसे ज़िले में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थितियाँ आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का समाज बहुत समझदार है, बहुत परिपक्व है, और किसान कौम है या कोई सी भी कौम है वो लगातार अपनी ऊर्जा जो है वो खेतों में और अच्छे कार्यों में लगाती रहती है। तो जो इस प्रकार की घटना हुई है, आप सब लोगों ने बिल्कुल खुले मन से उसकी निंदा की है। एसपी साहब और हमसे जितने भी प्रतिनिधि मंडल आके मिले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, यहाँ पे भी मिले, गांधीबड़ी गांव में भी मिले, जिला मुख्यालय पे भी आए, तो हमने उन सबको भी ये इंश्योर किया है कि जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो बिल्कुल नासमझ थे या जो शामिल ही नहीं था उसके नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हटेंगे। जिले के दोनों मौजूद अफसर बैठे हैं, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आप सारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच और कोई कैंडिडेट रहे हुए होंगे या पूर्व होंगे या वर्तमान हो, प्रधान जी भी बैठे हैं। हम सबका काम है कानून पर विश्वास रखते हुए कार्रवाई करवाना। दो इशू है साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठे आदमी है ना, पहले भी इकट्ठे रहे, मुद्दे भी देखे जाते हैं। दूसरी बात ये, किसानों के मुद्दे पर हम लंबे समय इकट्ठे रहे, लेकिन एक डायलॉग की सीमा थी। यहाँ हमारा किसान सभा का सम्मेलन था तो उसमें थोड़ा सा टाइम फालतू लग गया। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडीसी साहब, एसडीएम साहब और तमाम बांद्रा तहसील के जनप्रतिनिधिगण, सम्राट, नागरिक, सामान्य साथी जो अपनी बात कहने के लिए प्रशासन की बैठक में आए, सद्भाव की इस बैठक में आप सब साथियों का स्वागत है। घटना निसंदेह जांच चल रही है, घटना गलत थी, जो भी चर्चा शुरू हुई उसके बाद तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई करी। हाथों आप अचंभा करेंगे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट, मर्डर की रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्टें होती जिसमें एफएसएल होती इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आ सकती। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में जैसे माननीय सांसद राहुल कुशवाहा जी ने बोला, वो बातें सारी पहले ऊपर इसलिए नहीं करेगी, ये सद्भाव से आपसी सद्भाव से जुड़ी हुई बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने जो लोकसभा में बात की, प्राइवेट व्यक्ति ने सैंपल दिया वो पहुंच हुआ है, बाकी नेगेटिव है। ये सब जांच के इशू है। मैं तमाम साथियों से इतना ही कहना चाहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप सब शांति बनाए रखना। पहले भी बड़ा भारी से होता है। मैं कल जयपुर था साहब, मुझे
बीएचक्यू में और सीएमओ में दोनों जगह ये कहा गया कि आपके भाजपा के लोग बहुत अच्छे हैं। कोई बाहर से आकर के आदमी असेंबल हुए या उन्होंने कोई अपने आदमियों को, सीधे साधे आदमियों को कोई गुमराह करने का कोशिश करा, या फिर 50, 100, 150 से फालतू की नकली कहीं इकट्ठी नहीं हुई। लोगों ने कानून पर भरोसा रखा। मेरा तमाम साथियों से ये आग्रह है, साथियों, आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, उसको अमृत महोत्सव नाम दिया गया। तो ये अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि देश में संविधान का राज है, देश में कानून का राज है। अगर मैंने गुनाह करा है तो मुझे सजा कानून दे, और हम मांग कर सजा की मांग करने वाले लोग, प्रशासन अगर समय पर नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि उठाएं, जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा, पक्षपात कर रहा है, जनता को ऐसा लग रहा तो जनता उसको उठाए। मैं सही बताऊं आपको, 23 को रीट का क्या ब्लॉक उपखंड में ब्लॉक शांति समिति का आयोजन किया गया और इस शांति समिति में आसपास के गांवों से और ब्लॉक के बहुत ही मोजिज लोगों ने भाग लिया। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, मुहर्रम और विभिन्न मेले त्यौहार आएंगे और सभी मोजिज लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि काजरा और हनुमानगढ़ की जो गंगा जमनी तेजी का माहौल रहा है, सभी समाज धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं, वो हम लोग भविष्य में भी रहेंगे। और जो भी चिड़िया गांधी और गांधीपुरी की घटना हुई उसका हम एक शवर में हम लोग इसकी निंदा करते हैं। दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष से बचना नहीं चाहिए। इस प्रकार की डिमांड इन सब लोगों ने की। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और सब लोगों ने ये जिम्मेदारी ली कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। मेन बात इश्यू ये है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, शांति बनाए रखेंगे। यही अपील करी है सारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे मौजूद लोगों ने और प्रशासन ने। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी किसी का ग्रीवेंस हो, मांग हो, इश्यू हो, मुद्दा हो, लिखित में दे, प्रशासन को दे, सुनवाई नहीं हो तो आगे बढ़े। उससे पहले शांति व्यवस्था बनाए रखें। नंबर 2 बात, ये मसला ऐसा है जिसमें पता नहीं कितना बड़ा मामला हो जाए, इसलिए सारे मसलों को एक चीजों से एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो, वहां सबसे पहले प्रशासन, जो ही घटना हुई, तो आज कलेक्टर एसपी कुछ हैं, बार आए, आज फिर कलेक्टर नहीं हो जाता, हम इस पर ज्ञान नहीं बांट सकते। ये बात सही है जो राहुल जी ने उठाई है, वो बात कि साहब एक प्राइवेट व्यक्ति ने जो सैंपल दिया वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। सब जांच के इश्यू में बच्चे हुए सैंपलों की भी रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जांच भी CIDCB कर रही है। इसी मसले में MP साहब ने जो बात उठाई तो स्टेट गवर्नमेंट ने गंभीरता से लिया इस बात को कि CIDCB को जांच दे दो। फिर भादरा की किसी प्रशासन पर या जिले के प्रशासन पर कोई 22 पक्षपात का आरोप लगा दे तो फिर ये जांच CIDCB कर रही है।